वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन डेल्टन क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई से मैंने क्लास +1 और क्लास +2 केमिस्ट्री कोर्स स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का केमिस्ट्री कोर्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे +2 केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ +2 क्लास इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो आज हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो लेट्स स्टार्ट लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर स्कूलिंग। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड, रिजिड, दे कैन शो डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ सनरस। काफ़ी कुछ पढ़ा आपने, बेसिक नॉलेज पढ़ी है रिगार्डिंग सॉलिड। पर जो आज हम करेंगे वो हम पर्टिकुलरली रिगार्डिंग अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स which have small regions of orderly arrangement and they are isotropic in nature. For example, PVC and Teflon. अमॉर्फस सॉलिड कौन से होंगे बेटा स्टूडेंट्स? अमॉर्फस सॉलिड्स वो होंगे जिनके अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तो होगी बट वो लार्ज रेंज तक नहीं होगी, स्मॉल रेंज तक होगी। मीन्स कि पहले एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं, उसके बाद फिर अरेंजमेंट फिनिश है, फिर वो डिसअरेंज्ड है, ऐसे फिर अरेंज्ड है, फिर वो डिसअरेंज्ड है। लाइक यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने एक सॉलिड बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने ये स्फीयर्स लिए हुए हैं या कैटाइंस, एनाइंस, मॉलिक्यूल्स, एटम, कुछ भी आप मान के चलो। यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है। ए को मैंने यहाँ मान लिया ए इज एनाइन एंड बी इज कैटाइन। ओके, तो यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर लाइक ए और बी के बीच में डिस्टेंस को चेक करो, फिर बी और ए के बीच के डिस्टेंस को चेक करो, फिर डिस्टेंस बढ़ गया, फिर ए और बी के बीच के डिस्टेंस को चेक करो, डिस्टेंस फिर पहले जैसा हो गया, फिर बी और ए के बीच का डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस बढ़ गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस और भी कम हो गया, ऐसे ए और बी के डिस्टेंस के बीच कम है, बी और ए के बीच डिस्टेंस और बढ़ गया। मीन्स कि ना अमॉर्फस सॉलिड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तो होगी बट लार्ज रेंज तक नहीं होगी। पहले कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम्स अरेंज्ड होंगे इन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, बट कुछ आगे डिस्टेंस पर जाके वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट फिनिश हो जाएगी, फिर वो डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, फिर हो सकता है आगे जाके फिर वो ऑर्डर्ड हो जाएंगे। तो ऐसी स्मॉल रेंजेस होती हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट्स की। तो ऐसी जो सॉलिड्स जिनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट स्मॉल्स हो, उन सॉलिड्स को हम बोलते हैं अमॉर्फस। ये आप खुद भी बना के देख सकते हैं नोटबुक के ऊपर। लाइक ए के बाद बी डिस्टेंस देख लो, फिर बी के बाद ए डिस्टेंस बढ़ गया, बी के बाद डिस्टेंस ए फिर कम हो गया, बी के बाद ए डिस्टेंस फिर बढ़ गया। ऐसे अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं होती, खिचड़ी सी बनी होती है और ऊपर से देखने पर सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, तो यहां पर एक मैंने इसका बड़ा खास एक फीचर लिखा है अमॉर्फस सॉलिड्स का, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। पहले यहां अंडरस्टूड कर लो आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है। आइसोट्रॉपिक मींस जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ से देखेंगे सॉलिड को, तो जो सॉलिड की डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम दिखेंगी, हमें सेम होंगी। वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मीनिंग यहां पर कुछ भी आप लेके चल सकते हो, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमें हमारा कंसर्न नहीं यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बस यह बता रहा हूँ जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको अगर हम देखना स्टार्ट करें अमॉर्फस सॉलिड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो हमें एक जैसी वैल्यू देगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस केस में? कौन से सॉलिड केस में? अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में। रीजन क्या है यहाँ पर कि वहां पर जो अरेंजमेंट है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है, वो क्या होती है, लार्ज रेंज तक नहीं होती, स्मॉल रेंज तक होती है, और जो आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स है इधर उधर पड़े होते हैं। तो इसलिए जब हमें दूर से देखें, जब हम देखते हैं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में हमें सेम दिखाई देते हैं। अब किसी भी सॉलिड की अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो वो उनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से होती हैं। अब जब हम किसी एक डायरेक्शन से अमॉर्फस सॉलिड को देखेंगे
तो उसके देखने एक डायरेक्शन पर देखने के ऊपर उसमें एक तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आएंगे। अब जब हम उसको दूसरी नजर से देखेंगे, उधर से देखने पर भी जो पार्टिकल्स हैं एक जैसे ही दिखाई देंगे, सेम नंबर ऑफ सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई देंगे। जब सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई देंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या होंगी, सेम होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपके अमॉर्फस सॉलिड है दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक? Isotropic means when we look a solid from different directions will give same value of the physical quantities like refractive index। ठीक है, ओके। तो कौन से सॉलिड्स आपके आइसोट्रॉपिक आ गए हैं? अमॉर्फस। एग्जाम्पल्स काफी आती हैं इसकी, जैसे एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, मैनी एग्जाम्पल्स। बट मेन कंसर्न आपका यहाँ पर ये रहना चाहिए कि you have to remember that which solids are isotropic and that are amorphous। होते क्या है आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स? वो वाले सॉलिड जिनको हम डिफरेंट डायरेक्शन में से देखें, डिफरेंट डायरेक्शन में से देखने के ऊपर जो उनकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम वैल्यू दे, ऐसे सॉलिड्स को हम आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं। एंड आंसर इज अमॉर्फस सॉलिड। ओके, सेकंड जो हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की, वो एक लॉन्ग रेंज तक हो, लार्ज रेंज तक हो। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड्स आपके आइसोट्रॉपिक्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक मींस व्हेन वी लुक अ सॉलिड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन इट विल गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कि जब हम किसी सॉलिड को डिफरेंट डायरेक्शन में से देखें तो डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर देखने के ऊपर हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू है वो भी डिफरेंट दिखाई दे, मिले, तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। तो कौन से सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक हैं? दे आर क्रिस्टलाइन। एनाइसोट्रॉपिक मींस डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके होंगे एनाइसोट्रॉपिक। ओके, तो एग्जाम्पल काफी आ सकती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, लाइक सोडियम क्लोराइड, लाइक डायमंड, दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, यहां मैंने शो करने की यहां पर कोशिश की है आपको कि कौन सा इसमें अमॉर्फस है, कौन सा इसमें क्रिस्टलाइन है। अगर मैं इस सॉलिड की बात करूं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ए को मैंने एनाइन माना है, बी को कैटाइन माना है। ठीक है, ये सॉलिड ड्रॉ किया यहां पर एक, देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा सॉलिड है, अमॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन है। ए के बाद मैंने बी का डिस्टेंस सेम रखा है, बी के बाद ए का डिस्टेंस, फिर ए के बाद बी, बी के बाद, मीन्स इन सभी आयंस के बीच में डिस्टेंस मैंने बड़ा सेम रखा हुआ, पैटर्न में, एक पैटर्न में रखा हुआ है इनको। ठीक है, एक पैटर्न में रखा हुआ है। तो जब अरेंजमेंट जो एटम्स की है, मॉलिक्यूल्स की है या फिर आयंस की है, वो क्या होगी? ऑर्डर अरेंजमेंट में होगी और लार्ज रेंज तक होगी। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये जो डायग्राम यहां पर ड्रॉ की है, इसको आप बोल सकते हो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अब चेक करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? दे आर एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक कि जब हम सॉलिड को डिफरेंट डायरेक्शन में से देखेंगे तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू देगा वो। लाइक मैं इस डायरेक्शन से देखता हूं, इस डायरेक्शन से देख रहा हूं, तो पहला पार्टिकल मेरे पास है ए, एनाइन, फिर आया एनाइन, फिर आ गया बी, कैटाइन। ठीक है, चलो फिर और डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब इस डायरेक्शन में से देख रहा हूं, बी कैटाइन, फिर बी कैटाइन, फिर ए एनाइन। अब इस डायरेक्शन में से देख लेता हूं, कोई और डायरेक्शन चूज कर लेता हूं मैं यहां पर, लाइक आई हैव चूज दिस डायरेक्शन स्ट्रेट। इस डायरेक्शन में देखूं, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, लगातार जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो चेंज हो रहे हैं, एक जैसे नहीं रह रहे। इस डायरेक्शन में पहले ए था, फिर उसके बाद बी आ गया। इस डायरेक्शन में ए के बाद बी, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए गया। चेंज हो रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब उनको डिफरेंट डायरेक्शन में से देख रहे हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि किसी भी
सॉलिड की फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर जो हम उनको जब हम उसको किसी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं तो उनके अंदर आ रहे जो पार्टिकल्स हैं वो डिसाइड करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को। जब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो कुछ और पार्टिकल्स हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो कुछ और पार्टिकल्स हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो कुछ और पार्टिकल्स हैं। तो हर बार डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में देखने पर। जब पार्टिकल्स डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं हर डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उनकी बेसिकली उनकी जो फिर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू वो भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड की है। और आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट, इट इज एन आइसोट्रोपिक। ओके, नाउ कम टू दिस। अब इसकी बात करें, यहां पर ए और बी के बीच में डिस्टेंस इतना रखा मैंने, बी और ए के बीच में बढ़ा दिया है, फिर ए के बीच में फिर सेम रखा, फिर ए के और बी के बीच में अलग अलग कर दिया, फिर यहाँ और कम कर दिया। मीन्स की अरेंजमेंट ऑर्डर्ड तो है, यहां पर देखिए ये ऑर्डर्ड है, ठीक है, फिर ये भी ऑर्डर्ड है, बट अब ऑर्डर्ड जो है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट वो कम होगी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया, फिर सेम हो गया, फिर और कम हो गया। तो ऐसी अरेंजमेंट सॉलिड्स की जिनके बीच जो अरेंजमेंट ऑर्डरली अरेंजमेंट है वो लार्ज रेंज तक ना हो, स्मॉल रेंज तक हो, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं एमॉर्फस। तो हम बोल सकते हैं ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एमॉर्फस सॉलिड को। ओके, अब हम पढ़ के हटे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। दे आर आइसोट्रोपिक। अब रीजन क्या है आइसोट्रोपिक का, जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर देखो, इस डायरेक्शन से मैं देख रहा हूं सारे ही पार्टिकल्स देखो सेम है, ए, इस डायरेक्शन से देख रहा हूं भी सारे सेम है, बी। और जब किसी एमॉर्फस सॉलिड को हम डिफरेंट डायरेक्शन में से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि हर बार हर डायरेक्शन में सेम ही आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसकी वैल्यू भी सेम आती है जब हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन में से देखते हैं। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड जो आपके हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इट इज आइसोट्रोपिक। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट करें, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आइए स्टूडेंट्स आप चेक करते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। ओके, लाइक हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, आपको पता है अभी डिस्कस किया हमने, एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो स्मॉल रेंज तक होगी। क्या आएगा फिर, स्मॉल रेंज ऑफ ऑर्डर्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ओके, इस तरफ आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, तो ये हमने अभी पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा, जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो लार्ज रेंज तक होगी। ठीक है, क्या आएगा फिर, लार्ज रेंज ऑफ ordered atoms, molecules या फिर आयंस। ओके, नेक्स्ट, अब क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो लार्ज रेंज तक नहीं है, स्मॉल रेंज तक नहीं है, तो क्या है फिर कि जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है दूर दूर पड़े हैं, कभी पास कभी दूर पड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जब इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो उनको मेल्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होगा। क्या आएगा फिर, दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो लार्ज रेंज तक होती है। पूरा सॉलिड जो है
ऑर्डर्ड एटम्स के साथ भरा होता है लार्ज रेंज तक, ठीक है। तो अब जब पास पास पड़े हुए ऑर्डर अरेंजमेंट पड़ी हुई है एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, और जब उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके मेल्ट करेंगे। तो इट मीन्स कि जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर क्या आएगा फिर, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहां पर अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, लाइक पॉलीथीन आपका अमॉर्फस है, उसको थोड़ा आप करो जलाने की कोशिश करो, पहले वो थोड़ा हार्ड से थोड़ा सेमी सॉलिड सा होगा, फिर सेमी सॉलिड सा, और उसको आप हीट करो और वो स्टेट चेंज करेगा, मतलब एकदम डायरेक्टली वो मेल्ट नहीं होता। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तीसरे पर आते हैं, थर्ड के ऊपर, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा कि जो अमॉर्फस सॉलिड है जब उनको हम डिफरेंट डायरेक्शंस में देखते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन पर देखने पर तो जो उनकी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं आती, वो सेम ही आती है। तो क्या आएगा, उस टर्म को क्या बोला हमने, उसको बोला हमने आइसोट्रॉपिक। सो क्या लिखेंगे, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब इस तरफ देखें, हम इस तरफ मैंने डिस्कस किया कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफरेंट डायरेक्शन में से हम देखते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में से देखने पर क्या आता है, डिफरेंट वैल्यूज आती हैं फिजिकल क्वांटिटी की। क्यों आती हैं, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में से देखने पर अलग अलग नजर आते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके होते हैं एनआइसोट्रोपिक। तो क्या आएगा यहां पर, दे आर एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, दीज आर द सम बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। अमॉर्फस के अंदर अरेंजमेंट ऑर्डर तो होती है बट स्मॉल रेंज तक होती है, क्रिस्टलाइन में ऑर्डर अरेंजमेंट होती है बट लार्ज रेंज तक होती है। जो आपके अमॉर्फस सॉलिड है क्योंकि उनके बीच में स्पेस क्या ऑर्डर्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन कम है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प नहीं होता, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन काफ़ी है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, शार्प होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आप बात करें वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर दैट इज आइसोट्रोपिक। जो आपके अमॉर्फस सॉलिड हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर और क्रिस्टलाइन इज एनाइसोट्रोपिक नेचर। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज इन एग्जाम 1 मार्क्स क्वेश्चन कम, ठीक है, इसके ऊपर आता है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं, कौन से सॉलिड्स होते हैं, सारा डिस्कस किया मैंने आपके इसके साथ ही, ठीक है। सो मेरा यही मोटिव है कि मैं जो स्टडी है उसको थोड़ा इंजॉयबल बनाऊं, स्टूडेंट्स को ये हवा ना लगे कि स्टडी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वेरी इजी वे में केमिस्ट्री हम करेंगे, ठीक है, और आपको इंजॉय करोगे। सो प्लीज़ subscribe and like my channel and also comment on this lecture. Thanks to all of you.